Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start division of fractions. फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है फ्रैक्शंस, जिसमें पिछली क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, और उससे पहले हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन का सीख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो डिवीजन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, किसी नंबर को उल्टा कर देना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 5/4, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल अगर इसका पूछा जाए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5। यानी नीचे वाले नंबर को, यानी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में भेज दिया जाता है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में भेज दिया जाता है। देखिए, ये डिनोमिनेटर था, कहाँ चला गया, नोमिनेटर में, और नोमिनेटर था, ये कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। जैसे आप पूछिएगा आपके 2 का क्या होगा रेसिप्रोकल, तो 2 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को ऊपर भेज देंगे, 2 को नीचे भेज देंगे, तो ये 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, 1/2। ओके, तो रेसिप्रोकल आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फ्रैक्शन a/b के फॉर्म में है तो उसको b/a के फॉर्म में अगर लिख देंगे तो यही इसका क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल। किसका, इसका रेसिप्रोकल। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है रेसिप्रोकल। समझने के बाद जैसे यहाँ देखिए बनाया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3। आपको भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ करके वो नंबर देना है जिसका लिखना है रेसिप्रोकल, और फिर उस नंबर को उलट के लिख देना है। ठीक है, अब डिवीजन समझते हैं हम लोग। डिवीजन क्या हुआ, तो अगर कोई नंबर a/b है, इसको डिवाइड करना है किससे, c/d से, तो हम लोग असल में डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग डिवाइड को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। और कन्वर्ट कैसे होता है उसका एक नियम है, क्या है, a/b एज इट इज़ लिख दीजिए, उसके बाद ये डिवाइड जो है इसको मल्टीप्लाई लिख दीजिए, उसके बाद जो सेकंड नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी डिनोमिनेटर ऊपर और नोमिनेटर नीचे। अब जो कटता है ऊपर नीचे तो काटिए, उसके बाद जो बचता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 4/9 डिवाइडेड बाई 5/6, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसी को देखते हैं, 4/9 डिवाइडेड बाई 5/6। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 4/9 और फिर डिवाइड का साइन देंगे, उसके बाद क्या है 5/6। तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 4/9 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे और 6/5 लिख देंगे, न्यूमरेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर। अब ऊपर नीचे अगर कटता है तो काटेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 से कट रहा है आपको, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। अब ऊपर नीचे कोई भी नंबर किसी तरह से भी नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। अब 5 3 ज़ा 15, तो 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग। देखिए उस क्वेश्चन को यहाँ बनाया गया है, अभी हमने लाया 8/15, यहाँ भी लिखा हुआ है 8/15। ओके, ये 8/15 आ गया। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स बताया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए डिवाइड में कभी कभी बाई लिखा रहेगा, तो बाई का मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन बोलता है वही करना। तो डिवाइड लिखा हुआ है तो बाई का मतलब डिवाइड। जैसे लिखा हुआ है 5/9 और बाई, तो बाई की जगह क्या लिख देंगे, डिवाइड 2/3। बात वही है, फिर वही करेंगे, 5/9 और यहाँ मल्टीप्लाई 3/2। तो फिर ये 3 से कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 और 3 2 ज़ा 6, तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ 5/6। ठीक है, इसी तरह से ये सारे नंबर को हम लोग बनाएंगे। फिर लिख रहा है उसी तरह से डिवाइड 28/7/4। ठीक है, तो 28 बाई का मतलब डिवाइडेड का मतलब, बाई का मतलब डिवाइड, और 7/4 लिख देंगे यहाँ। अब क्या करनी है, 28 इंटू 4/7, 7, 28 कटेगा, 7 4 ज़ा 28 और 4 4 ज़ा 16, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 16। ओके, इस तरह से बनाना है डिवाइड सारा। अब क्या है आपका, इसी तरह का छोटा छोटा सा क्वेश्चन है आपको, और इसमें भी आपको फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा। जैसे एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ है, ए रोप ऑफ लेंथ 9 होल नंबर 3/4 मीटर इज कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे,
जितने इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया गया उतने नंबर से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, तो रोप का लेंथ दिया हुआ तो लेंथ ऑफ रोप लिख दिया, फिर कितने पार्ट में करना है 6 पार्ट में, तो 6 से उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके जो है वो कैलकुलेशंस कर देंगे। यही इसी तरह से आपका लिखा हुआ इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 होल नंबर 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, इतना मिल्क का कॉस्ट कितना है 236 होल नंबर 1/4 रुपीज़, तो फाइंड पर लीटर कॉस्ट, यानी 1 लीटर का क्या कॉस्ट होगा, तो इन दोनों नंबर को आपस में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा 1 लीटर का दाम क्या है। क्योंकि इतने लीटर का दाम पता है, इतना को अगर डिवाइड कर दिया जाए इससे तो क्या करेंगे, क्या पता चल जाएगा 1 लीटर का दाम आपको पता चल जाएगा, जो यहाँ पे निकाला गया है, कैलकुलेशन आपको बता चुके हैं कैसे होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको आप एग्जाम्पल देख के आसानी से समझ सकते हैं। और हम लोग देखते हैं आगे क्या है, उसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम कुछ और बताया गया है। बाई, देखिए ये क्वेश्चन है, बाई व्हाट नंबर शुड इतना मल्टीप्लाई टू गेट 40। ऐसे क्वेश्चन को आप एक्स मानकर भी बना सकते हैं। जैसे मान लिया उस नंबर को कि वो नंबर क्या है, एक्स है, क्या बोल रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल नंबर 2/9 बी मल्टीप्लाई टू गेट 40, यानी वो कौन सा नंबर है जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। तो मान लेते हैं वो नंबर एक्स है। ठीक है, ये क्या किया हम लोग, मान लिया कि वो नंबर एक्स है, तो x इंटू 6 होल नंबर 2/9 इज इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, इस नंबर को उधर ले जाएंगे, तो उधर जाएंगे तो यह क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो अगला एक्सप्रेशन आपका क्या बनेगा कि x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 6 होल नंबर 2/9, और डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में चेंज करके जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ओके, तो इसी तरह का क्वेश्चन है आपको, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। पहले मैं आपको रेसिप्रोकल बनाना है, बता चुके हैं कैसे बनता है, फिर है सिंप्लीफाई है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके बनाएंगे, फिर है डिवाइड उसी तरह से बनाएंगे, फिर है आपको छोटा छोटा वर्ड प्रॉब्लम। देखिए रोप वाला क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल में देखा था, वही क्वेश्चन यहाँ भी है, उसी तरह का क्वेश्चन फिर और भी आएगा आपको। ये छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जितना वर्ड प्रॉब्लम्स अभी एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है। तो जो दिक्कत हो आप एग्जाम्पल से देख के लैंग्वेज आप पता कर सकते हैं कैसे लिखेंगे। ये तो आपको देखकर पता चल जाएगा पढ़कर क्वेश्चन कि इसमें डिवाइड करना है, लेकिन लिखना कैसे है इसके लिए आप थोड़े से एग्जाम्पल्स को देखिए। देखिए ये नंबर आ गया, व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स में दिया रहेगा, उससे देख के आप समझ के बना सकते हैं। मेन आपको सीखना था डिवाइड, वो आप सीख चुके हैं। अब आपका ये जो बचा वो HW में है, आपको ये बना के सबमिट करना है। ओके, 2 दिन के अंदर ये सारे क्वेश्चंस को बना के आप सबमिट करेंगे। ओके, चलिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।